करते हैं और पहली खबर सियासी गलियारे से आपको बताएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर लालू प्रसाद के बहाने तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है और पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित एक समारोह में सम्राट चौधरी ने फिल्म दीवार का डायलॉग सुनाकर तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी को गाली देने वालों को यहां पर अपने हाथ पर लिखवाना होगा कि मेरा बाप चारा चोर है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब लोकतंत्र है बल्कि राजतंत्र नहीं, और यहां अब राजा का बेटा राज नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने, और पटना के सियासी गलियारे में तेजस्वी यादव के एक बयान से लगातार हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री को रोज गाली दे रहा है, लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूं, जिनके बेटा रोज गाली दे रहे हैं उनको तो मैंने सलाह दिया है कि दीवार फिल्म याद है ना, दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया था मेरा बाप चोर है, तो अब तो बिहार में लिखवाना पड़ेगा कि मेरे बाप चारा चोर है। समझ गए? ये बदलता हुआ बिहार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, लूटने नहीं देंगे। ये बिहार की जनता है जो लोकतंत्र स्थापित करेगी, यहाँ राजा को, राजकुमार को राजा नहीं बनने देगा। यहाँ राजू खरवार जैसा बेटा सत्ता में बैठेगा, लेकिन लालू का बेटा सत्ता में नहीं बैठेगा, इसकी गारंटी देता हूं। और देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है, और इसी बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर एक बड़ा हमला किया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को बिहार का गब्बर सिंह बता दिया है, और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के एकमात्र विलेन लालू प्रसाद हैं, और आज भी बिहार के लोगों को डर लगता है कि कहीं गब्बर सिंह ना आ जाए। और ईमानदार भी होता है, हम लोग ईमानदार हैं। जो लोग हमारे गरीब साथी पलायन करके बिहार छोड़कर चले गए, रोजगार ढूंढने के लिए कोई बम्बई चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया, कोई दिल्ली चला गया, लेकिन अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी और नीतीश जी ने ठीक कर दिया। अगला 5 साल का गारंटी देता हूं, एक बार और समर्थन कीजिए, इतना गारंटी देता हूं कि एक एक व्यक्ति को बिहार वापस लाऊंगा और बिहार में रोजगार देने का काम करूंगा। बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। और देखिए, लालू प्रसाद पर सम्राट चौधरी के इस बयान पर आरजेडी ने जोरदार पलटवार कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि सम्राट चौधरी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी को चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लालू प्रसाद पर यह बड़ा हमला सम्राट चौधरी की तरफ से जब ये किया गया, तो इस पर सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुगलबंदी वाला पोस्टर पटना के चौक चौराहों के साथ गली मोहल्ले में लगाए जा रहे हैं, जिसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पोस्टर के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कवायद जो है, कोशिश जो है, वो राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। इसी क्रम में है पटना के तमाम गली मोहल्ले में जो है इस तरह से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जुगलबंदी है, जोड़ी जो है, उसको यहाँ पे लोगों के बीच बताया जा रहा है कि देखिए कितनी मजबूत जुगलबंदी है, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। तो अभी से जो है वो इस पोस्टर के जरिए जो है वो प्रचार प्रसार एनडीए ने शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से एनडीए की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और उसी क्रम में ये जो जोड़ी है नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके संदर्भ को बताया जा रहा है, लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। और ये तस्वीर जो है वो चौक चौराहों के साथ साथ पटना की जो गली हैं, जो
लिंक रोड हैं सभी जगहों पर लगाई जा रही है और लोगों के बीच एनडीए की मजबूत जो स्थिति है, जो दावेदारी है चुनाव को लेकर के लोगों से जो वोट मांगने की जो बातें हैं वो इस तरह से की जा रही है। पोस्टर के जरिए प्रचार प्रसार करके किया जा रहा है। बहरहाल देखना यही है कि इस बार का जो चुनाव है, चूँकि एक तरफ महागठबंधन है जो ये दावा कर रही है कि 2005 से 25 नीतीश जो है वो अब आगे आने वाले नहीं है, 5 से 25 नीतीश फिनिश। वहीं एनडीए का रहा है कि फिर एक बार एनडीए सरकार और एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका जो है जुगलबंदी नीतीश कुमार से के साथ बनी रहेगी। बहरहाल देखना यह है कि जो चुनाव होता है उसमें क्या बातें सामने आती है और किसके दावों में जो है वो दम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस तरह से प्रचार प्रसार जो है वो राजनीतिक दल जो है वो अपने स्तर से शुरू कर चुकी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 1 से लेकर 5 के शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट अपलोड हो गया है। सेकंड लिस्ट में कुल 3,04,441 शिक्षक का ट्रांसफर और अभी शिक्षा कोष पर आवंटित स्कूल उपलब्ध है। सभी शिक्षक चेक कर सकेंगे अपना नाम। स्कूल अंतर जिला, सेम जिला भी हो सकता है। जिले के शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है और आज रात तक 6 to 12 के शिक्षकों का भी ट्रांसफर हो जाएगा। कल सुबह 11 बजे आवंटित स्कूल आपको नजर आ जाएगा और कल अंतर जिला वाले शिक्षक अपने स्कूल को देख सकेंगे। 24 जून को सेम जिला के 6 to 12 शिक्षकों का ट्रांसफर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है ट्रांसफर को लेकर? बिल्कुल, देखिए फेज वाइज ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है कि 1,90,000 टोटल आवेदन आया था, उसमें 1,30,000 आवेदन जो है उसे एक तरह से पहले फेज में सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है, जिसमें पहले स्पेशल कैटेगरी वालों का ट्रांसफर हुआ। आज जो है 1 to 5 वाले जो मेल फीमेल दोनों टीचर हैं, सेम जिला और अंतर जिला, उनका ट्रांसफर हो रहा है। यानी 34,000 से अधिक इनकी संख्या है जिनका आवेदन स्वीकृत किया गया है और अभी ट्रांसफर हो चुका है। इस शिक्षा कोष पर अब जो शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन किया है वो अपना अपना नाम और स्कूल देख सकते हैं और सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वहाँ एक तरह से अपलोड कर दिए हैं। तो इसके बाद जो है अब 6 to 12 जो 6 से लेकर 12 तक के शिक्षक हैं, चूंकि उनको टेंशन है कल से ज्वाइन करने का, तो ऐसे में आज रात तक जो है ट्रांसफर प्रक्रिया जारी है। आज रात तक इनका भी ट्रांसफर हो जाएगा और कल जो है 11 बजे तक ये अपनी सूची को देख सकते हैं, नाम को देख सकते हैं, स्कूल देख सकते हैं। इसके जो सेम जिला वाले हैं 6 to 12 हुए परसों से यानी 24 जून को उनका ट्रांसफर होगा और वो अपना स्कूल देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर एसीएस एससीडीआर लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रविवार का दिन है लेकिन जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वो जारी है और कल से जिनका ट्रांसफर हो रहा है वो खुद ज्वाइन करने के लिए पहुंचेंगे। तो जो पुराना पता है वो शिक्षकों का बदलने वाला है और 15 साल 20 साल तक इंतजार करने के बाद अब इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों का ट्रांसफर जारी है। बड़ी चुनौती है शिक्षा विभाग के सामने, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए लगातार जो प्रक्रिया है वो जारी है और आज रात में भी ट्रांसफर होगा। उसके बाद भी जो है बड़ी संख्या में टीचर जो है एक तरह से अपना स्कूल देख सकेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, चुनावी साल में जेडीयू में हलचल काफी तेज हो गई है और विधानसभा चुनाव में पार्टी कैसे बेहतर करे और चुनाव परिणाम बेहतर आए, इसे लेकर नया फॉर्मूला निकाला है। बूथ जीतो चुनाव जीतो और इसी फॉर्मूले के तहत पार्टी दफ्तर में पार्टी के कोर टीम ने बूथ स्तर के जमीनी नेताओं के साथ बैठक की है और उनसे फीडबैक भी लिया है। पार्टी की तैयारियों पर चर्चा हुई है, साथ ही उन्हें चुनाव प्रबंधन को लेकर टिप्स भी दिए गए। तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, जेडीयू भी बड़ी तैयारी कर रही है और इस वक्त हम आपको जेडीयू के कोर टीम की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ जेडीयू के 2 एमएलसी ललन सराफ और संजय गांधी और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट जेडीयू ने अपनाया है, बूथ जीतो चुनाव जीतो, और ये शायद उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिनके हाथ में 2005 के बाद बदलता बिहार, यानी कि बिहार नीतीश कुमार ने जब से सत्ता संभाली उसके बाद बिहार कैसे बदला उसकी तस्वीर, वो पंपलेट इस वक्त आप तमाम नेताओं के हाथ में देख सकते हैं। और आपको एक और स्क्रीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे बिहार से जो बूथ के जो मेंबर है वो जुड़े हुए हैं और उनसे तमाम फीडबैक लिया जा रहा है, जमीनी स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है, जो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है बूथ जीतो चुनाव जीतो। 21 से प्रथम चरण का 21 से 25 तक के 50 विधानसभा के 50 पंचायतें में प्रथम 11 बजे से 2 बजे, 11 बजे से 1 बजे, फिर 2 बजे से 4 बजे सेकेंड बैठक
हम लोग ने आयोजन किया है और उसमें सभी जगह हमारे जितने भी उस पंचायत का जिस पंचायत में आयोजन हुआ है उस पंचायत के तमाम जो बूथ कमेटी के सदस्य, यदि एक बूथ पर 10 लोग हैं, उस पंचायत में यदि 10 बूथ है तो 100 जो हमारे बूथ कमेटी के सदस्य हैं या वहाँ के पंचायत अध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश से पंचायत से लेकर प्रदेश तक के जो भी पदाधिकारी हैं, किसी भी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, उस पंचायत से जो बिलोंग करते हैं। और एक ही उद्देश्य है हम लोग का, इस बैठक का एक ही उद्देश्य है कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो। जो लोग जहां जितनी बड़ी जवाब पद पर हैं उनकी उतना ही बड़ी जुड़ाव जमीन से होना चाहिए। इसीलिए यही उद्देश्य है और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेन हमारा फोकस यही है। ललन जी, इसके पहले कभी इस तरह का कॉन्सेप्ट हुआ था जेडीयू में? नहीं, ये बूथ पर हम लोग काम किए थे, लेकिन बूथ का कार्यक्रम और स्टेट से मॉनिटरिंग ये पहली दफा हो रहा है और बहुत ही अच्छा हो रहा है कि हर बूथ पर चुनाव आयोग ने कहा है कि 1200 वोटर होंगे और हमारे 10 न्यूनतम प्रतिनिधि हैं, ये अधिक से अधिक लोग वहां रहेंगे। उनकी दुनिया वही 1200 वोट और 300 घर होगा, जहां नीतीश कुमार के 20 साल के काम का हैंडबुक हम लोग दे रहे हैं, जिस पर चर्चा होगा और इस 20 साल में उस परिवार में क्या लाभ मिला है, एक मैक्रो एक माइक्रो सभी लाभ को चिन्हित करके नीतीश कुमार की बात को हम लोग पहुंचाने जा रहे हैं। जो भी बूथ से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ लगातार यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फीडबैक लिया जा रहा है और चुनाव की तैयारी जोर शोर शुरू हो रही है। साथ जेडीयू में इस तरह का ये पहला प्रयोग है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इधर हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर निशाना साधा और कहा, मैंने उनसे समय मांगा है, हम उन्हें बिहार की विकास यात्रा के बारे में समझाएंगे और बताएंगे कि पीएम मोदी के योगदान और बिहार की सरकार के प्रयास से यहाँ कितना विकास हुआ है। यदि वो 1 महीने के अंदर समय नहीं देते हैं तो भी 1 महीने के बाद हम उन्हें जरूर समझाने जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे। मैंने उनको कहा है, समय मांगा है कि 1 महीने का आपको समय देते हैं, आप हमको जिस दिन बताइएगा बिहार के विकास यात्रा को समझाएंगे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के योगदान को और बिहार के एनडीए सरकार के प्रयास से कितना विकास हुआ है उसको हम बताएंगे। 1 महीने के बाद अगर वह समय नहीं देते 1 महीने के अंदर, तो 1 महीने के बाद उनको जरूर हम समझाने के लिए जाएंगे। और इधर जमुई से सांसद और एलजेपी रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भविष्य के बिहार के नेता का ऐसा हो मेल, ना हो अंगूठा छाप, ना हो मैट्रिक फेल। इसके साथ कुछ आंकड़ा जारी भी किया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज में 1990 से 2005 के बीच बिहार से करीब 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी बाहर जाने का दावा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज में अपहरण, उद्योग, भ्रष्टाचार और निवेश विरोधी शासन ने राज्य को उजाड़ दिया। सीपीआई के अनुसार आज वही राशि करीब 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक होती है। ये बिहार को सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की बर्बादी थी। मोड़ पर खड़ा है। सवाल सिर्फ विकास का नहीं, सवाल अब विजन का है, सवाल अब विकसित बिहार बनाने का है। और सच्चाई यह है कि अगर नेता मैट्रिक फेल होगा तो सोच भी मैट्रिक फेल ही होगी। सीमित शिक्षा विचारधारा को भी सीमित ही रखती है। फिर क्या होगा? हर मुद्दे पर नाम पुकारना, नेम कॉलिंग, हर मंच पर बेतुकी बयानबाजी, और जब सरकार कुछ अच्छा करे तो बस माइक पकड़ के क्रेडिट लेने का काम करना। बिहार जैसे राज्य को जो युवा है, जो बदलना चाहता है, उसे अब शिक्षा, अनुभव और समझ वाला नेता चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ भाषण न दे बल्कि समाधान दे, जो सिर्फ जात पात न गिनाए, सिर्फ जनता को जोड़ने का विजन दे। वहीं जमुई सांसद अरुण भारती के पोस्ट पर आरजेडी ने भी पलटवार कर दिया है। क्या कह रही है आरजेडी, आपको बताते हैं। पहले एलजेपी-आर और हम पार्टी जेडीयू और बीजेपी से सलट ले, तब श्री तेजस्वी यादव जी से लड़े। श्री तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की 14 करोड़ जनता खड़ी है। तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। और अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएं, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब भी उनको बिहार की जनता ने मौका दिया, जनता के पैसे को लूटने का उन्होंने काम किया। साथ ही लालू प्रसाद यादव के एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर तंज भी कसा। हम ऐसे गरीब कमजोर लोगों को हर तरीके का
सहयोग और मदद करते रहे हैं और इसीलिए कल ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से 1100 रुपया बढ़ाई गई। पूरा बिहार की जनता जानती है कि उन्होंने, उनके परिवार ने और उनकी पार्टी ने बिहार के गरीब, कमजोर, मजलूम लोगों को, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े लोगों को लूटने का काम किया। ये वही लोग हैं ना जिन लोगों ने नौकरी के नाम पे जमीन लिया था। और बेगूसराय से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नाले के पानी को लेकर जबरदस्त विवाद हो गया है। दो पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। नगर निगम वार्ड संख्या 29 का मामला बताया जा रहा है। तो दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बताएंगे, जहां एक बार फिर पुलिस पर हमला हुआ, जिसमें 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बामो गांव की है। वहीं इस मामले में करीब 24 लोगों को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस मारपीट की घटना की जांच करने के लिए पहुंची हुई थी, जहां पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीणों ने ईंट और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हमले में पुलिस की 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। घायल सभी पुलिसकर्मियों को बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। घटना को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमले के आरोप में एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो मारपीट मामले में गांव गई हुई थी पुलिस, जहां उनके साथ ही मारपीट हो गई। गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस मारपीट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।